ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम। आज बंधुओं, पिछले 2 दिनों से मैं आर्य समाज के जो अनुयायी और सच्चे आर्य समाजी जिनका कल भी हमने जिनके ऊपर बोला था, गुरुदत्त विद्यार्थी जी और इससे पूर्व स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर, उसी क्रम में गुरुदत्त विद्यार्थी जी के सहपाठी और जिन्होंने योग तप त्याग से समस्त अपना जीवन आहूत किया था, ऐसे महात्मा हंसराज जी के ऊपर कुछ अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बंधुओं, भारतवर्ष और विदेशों में जो बिगुल बज रहा है डीएवी संस्थाओं का, उस डीएवी के सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में महात्मा हंसराज जी का नाम प्रसिद्ध है। महात्मा हंसराज जी, गुरुदत्त विद्यार्थी जी के बारे में कल बताया था, वो दोनों सहपाठी थे। और महात्मा हंसराज का जन्म होशियारपुर जो पंजाब में है, तो वहाँ एक पंजाब विश्वविद्यालय का एक ब्रांच है जिसका साधु आश्रम में चल रहा है होशियारपुर में। वहाँ से थोड़े ही 2 किलोमीटर लगभग होगा होशियारपुर से। तो बिजवाड़ा गांव था, बिजवाड़ा, उस गांव में, होशियारपुर जिले के उस गांव में महात्मा हंसराज का जन्म हुआ और 19 अप्रैल 1864 को उनका जन्म हुआ। बंधुओं, यह भी एक विडंबना है कि गुरुदत्त विद्यार्थी जी का भी जन्म अप्रैल में ही हुआ था। उनका 26 अप्रैल 1864 को हुआ और महात्मा हंसराज जी का 19 अप्रैल 1864 का, एक सप्ताह के बाद पहले हुआ महात्मा हंसराज जी का 19 अप्रैल 1864 को, उसके बाद गुरुदत्त विद्यार्थी का हुआ। दोनों समकालीन थे, दोनों सहपाठी थे, दोनों मिल करके इतना बड़ा आर्य समाज का प्रकल्प था जिसको महात्मा हंसराज जी ने और 5 जो लोगों ने मिलकर के उनका एक काम किया था। और जो डीएवी संस्था का निर्माण हुआ, सोचा गया कि उनके मरने के बाद, उनके प्रयाण के बाद महर्षि दयानंद के उनके नाम से कुछ होना चाहिए ताकि उनकी कीर्ति पताखा तुंग शिखर पर चलता रहे। तो इस प्रचार को लेकर के, इस प्रकल्प को लेकर के महात्मा हंसराज जी ने जो काम किया था डीएवी संस्था का, की स्थापना करवाई थी और जिसके प्रथम प्राचार्य के रूप में थे, प्रिंसिपल के रूप में विश्वविख्यात हुए, उनके ऊपर विचार प्रकट करने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आप लोगों के समक्ष। बंधुओं, महात्मा हंसराज जी का जन्म, जैसा कि मैंने बताया था, 19 अप्रैल 1864 को हुआ और इनका जन्म होशियारपुर के पास बिजवाड़ा गांव में हुआ, जहां पर मैं महात्मा हंसराज के जन्म दिवस मनाया गया था, तो मैं भी इनके गांव को नज़दीक से देखा है। और होशियारपुर से 2-3 किलोमीटर के लगभग है उनका गांव, और वहीं पर उनका जन्म हुआ। लाला चुन्नीलाल जी के घर उनका जन्म होता है और कुशाग्र बुद्धि के व्यक्तित्व के धनी थे। माता गणेश देवी थी, उनकी माँ का नाम था। और महात्मा हंसराज ऐसे कुशाग्र बुद्धि के बालक का लाला चुन्नीलाल के घर में उनका उद्भव होता है। और उनके भाई मुल्कराज जी थे, और मुल्कराज के का नाम लेना इसलिए आवश्यक हो जाता है बंधुओं कि उनका बहुत बड़ा योगदान, हंसराज को महात्मा हंसराज बनने में बहुत बड़ा योगदान भाइयों का है। और कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। धीरे धीरे 12 वर्ष के हुए
तो संयोग ऐसा था कि उनके पिता का निधन हो जाता है, महात्मा हंसराज के पिता का, लाला चुनीलाल जी का, और उनके भाई के ऊपर सारा बोझ आ गया। और उनके भाई ने बहुत बड़ा प्रकल्प लिया और उनके भाई ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बड़े भाई को पिता के रूप में माना जाता है। और इस क्रम में उन्होंने उनके बड़े भाई मुल्क राज ने उनको पढ़ाया लिखाया। और ऐसा कहा जाता है कि मुल्क राज आनंद जो उनके बड़े भाई थे, उन्होंने पढ़ाने का प्रकल्प उठाया। फिर उनको इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि कहा जाता है कि कोई अच्छे परिवार, बहुत बढ़िया परिवार नहीं था आर्थिक दृष्टि से देखा जाए। तो उनके पिताजी 12 साल में चले जाते हैं। तो एक बार वो पुस्तक लेने के लिए, मैथमेटिक्स के पुस्तक, गणित के पुस्तक खरीदने के लिए वो जाते हैं वहाँ। और उस समय के पुस्तक विक्रेता सब भी कैसे थे, उनको भी मैं कोटि नमन करता हूँ। उन्होंने इस बालक से देखा, ये पता था कि ये कुशाग्र बुद्धि का बालक है। पूछा कि तुम कौन सी पुस्तक लेने आए हो? तो उस बालक ने कहा, हंसराज ने कहा कि मुझे गणित की पुस्तक चाहिए। तो उसने कहा, तुम गणित जानते हो? कहते जी मैं जानता हूँ। तो लो इस हिसाब को एक प्रश्न किया और उस प्रश्न का तुम हल कर दो तो तुम पुस्तक तुम्हें मुफ्त में मैं दूंगा। तुम्हारी यही कमाई होगी कि तुमने अपने मैथमेटिक्स मेरे प्रश्न का जवाब दिया। और बड़ी खूबसूरती से उसने उस प्रश्न का हल किया गणित का। और उस पुस्तक विक्रेता ने उसको पुस्तक मुफ्त में नहीं हम कहेंगे, उसने की प्रथम कमाई कह सकते हैं हंसराज की, जो बाद में महात्मा हंसराज के नाम से जगत विख्यात हुए। तो महात्मा हंसराज ने इस प्रकार का कार्य करके लोगों को अचंभित किया। गांव में भी जितना पढ़ते थे अपने साथियों को पढ़ा देते थे। लोग कहते थे कि तुम अपना नहीं पढ़ते हो, किसी ने कहा। कहते जो ज्ञान है दूसरों को बांटने में जो आनंद आता है वो आनंद कहीं नहीं है। मुझे आनंद आता है, मैं अपना भी पढ़ता हूँ, अपने साथियों को भी की मदद करता हूँ। और बाल काल से ही वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और प्रथम श्रेणी से ही उत्तीर्ण होते रहे। धीरे धीरे वो गवर्नमेंट कॉलेज में गए और 1885 में उन्होंने बीए की थी, अपनी बीए की पूर्ण किया। और उसी समय संयोग ऐसा बना कि महात्मा हंसराज जी को एक बहुत बढ़िया अवसर प्राप्त होता है। उन्हीं दिनों उससे पहले उनका निधन हो चुका था। और जो महर्षि दयानंद थे, तो महर्षि दयानंद ने इस प्रकार का प्रकल्प लिया कि आर्य समाज, उन्होंने कहा कि उनके जाने के बाद आर्य समाज कैसे जीवित रहेगा और महर्षि दयानंद के ऊपर कुछ करना चाहिए ताकि उनकी स्मृति में कुछ हमें करना चाहिए। तो सब मिलकर के विचार किया कि नहीं, ये विद्यालय खोला जाना चाहिए उनके नाम से। तो सब मिलकर के दयानंद के नाम से, महर्षि दयानंद के नाम से, दयानंद के नाम से एक जो महाविद्यालय खोला उसका नाम रखा गया दयानंद। एंग्लो के नाम से दयानंद भी था, कल भी मैंने बताया था। एंग्लो को, अंग्रेजी को बीच में रखा गया और वैदिक बाद में रखा गया, ताकि दोनों के बीच में, दयानंद और वेदों के बीच में रह करके अंग्रेजी कहीं अपना रंग न दिखाना शुरू कर दे, भाषा संयमित रहे। और इस दृष्टि से उन्होंने अपना उन लोगों ने नाम रखा। और दयानंद शुरू में प्रारंभ में स्कूल खोला गया, उसके प्राचार्य बने, हंसराज जी को बनाया गया। उस जमाने में बीए पास करके आए थे, वो कुछ भी कर सकते थे, कहीं भी अधिकारी का पद मिल सकता था। 1885 की बात है बंधुओं, जब शिक्षा दूर दूर तक शिक्षा कहीं थी नहीं, अंग्रेज का जमाना था, ब्रिटिश सरकार का हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत थी। ऐसे समय में वो अपनी नौकरी नहीं की। इससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि जब उन्होंने सोचा कि प्राचार्य बना दिया गया, तो एक दिन उन्होंने सोचा कि हमने अवैतनिक सेवा करनी है। बंधुओं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा त्याग है। एक ऐसे त्याग मूर्ति महात्मा हंसराज को कोटिशः नमन करते हैं हम। उन्होंने सोचा कि अब एक काम करते हैं कि
वेतन नहीं लेंगे। अवैतनिक वो कार्य करने का संकल्प लिया। और उनके भाई मुलक राज को मैं भी नमन करता हूँ, जिन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम भाई मैं अपनी आधा अपना जो है मेरी तनख्वाह जो है उसमें से तुझे मैं अपनी सैलरी की आधा भाग मैं तुझे प्रदान करूँगा और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनके बड़े भाई मुल्क राज का उतनी प्रशंसा मैं नहीं समझता हूँ करनी चाहिए जितनी प्रशंसा उनकी भाभी की होनी चाहिए, जो महात्मा हंसराज की बड़ी भाभी थी, जिन्होंने अपने पति के इनके बड़े भाई के साथ उस संकल्प में साथ दिया। तो इस प्रकार बहुत बड़ा काम उनके बड़े भाई ने किया। उसने कहा मैं अवैतनिक तुम काम करोगे, मैं तुम्हारा कभी भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, कभी भी तुम्हें दिक्कत नहीं आने दूंगा और तुम्हारा परिवार सुखमय चलता रहेगा। आधा भाग जो है मैं अपनी तनख्वाह का तुझे दूंगा और आधा तुम ले लेना। कहते हैं कि उस समय कहीं पर आता है कि 30 रुपये थे या 40 थे, आधा भाग जितना भी था, उस समय लोगों की सैलरी भी कम होती थी। इस प्रकार से उनके बड़े भाई मुल्क राज ने उनको परिवार को चलाया। एक और घटना बंधुओं हंसराज के साथ होती है, महात्मा हंसराज के, कि उन्होंने जिस सेठ से पैसा लिया था पढ़ने के लिए, जिस सेठ से धन लिया था पढ़ने के लिए, वो सेठ अपना बार बार आना जाना शुरू किया कि मैंने शिक्षा के लिए पढ़ने के लिए मैंने इसको पैसे दिए थे, मेरे पैसे कब मिलेंगे। बार बार पूछने आता था, कहते हैं पढ़ लेने दो, बीए करने के बाद नौकरी लगेगी, फिर ये मेरा भाई तुम्हें अपना कर्जा तुम्हें चुका देगा। लेकिन एक दिन उसने सुन लिया कि महात्मा हंसराज ने अवैतनिक काम करने के लिए प्रकल्प लिया है, संकल्प किया है। इतना बड़ा संकल्प जो आजकल की दृष्टि से भी देखिए उस जमाने में कैसे रहे होंगे, किस प्रकार से उन्होंने जीवन यापन किया होगा, भाई उनका कैसा रहा है। जो आज का समाज में जब समस्त समाज विखंडन हो रहा है, भाई भाई को देखना नहीं चाहते हैं, भाई की प्रशंसा नहीं करना चाहते, भाई की सहायता नहीं करते, ये इस दौर में आप सोच सकते हैं कि उस दौर में भी घटना मनुष्य तो वही है। और किस प्रकार से मनुर्भव का जो ऋग्वेद के दसम मंडल में जो कहा गया है, मनुर्भव मनुष्य बनो, तो मनुष्यता जहाँ पलायन कर रही है इस संसार से, ऐसे समय में महात्मा हंसराज के बड़े भाई ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आधी सैलरी तुम्हें और मैं आधे में मैं अपना गुजारा कर लूँगा। इस प्रकार से उनका काम चलता रहा। और फिर उनकी शादी, फिर ठाकुर देवी से उनका विवाह होता है। महात्मा हंसराज का जीवन यापन चलता रहा, 2 बेटे हुए, 3 पुत्रियां भी उनकी हुई। तो इस प्रकार से उनका जीवन यापन चलता रहा। महात्मा हंसराज कैसे प्रिंसिपल थे बंधुओं, उस दौर के थे जहाँ जिस स्कूल में शुरू में प्राचार्य थे, बाद में वो कॉलेज बना, जहाँ स्कूल में शहीद भगत सिंह पढ़ा करते थे, इनके शिष्य थे। तो इससे कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा ये संकल्प रहा होगा। और समस्त डीएवी में सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में इनको ख्याति मिलती है। बाद में जाकर इनको ये डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान बनते हैं। और इनका अध्यापन जीवन इसी तरह चलता रहा और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ करते थे। त्याग और पवित्रता के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। और अपना पेन भी, अपनी कलम के लिए से अपने घर पर व्यक्तिगत काम अपने पेन से किया करते थे। जो कॉलेज का जो होता था उससे कॉलेज का काम करते थे। ये बातें छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों में ही लोग अपनी ईमानदारी खो देते हैं, ईमानदारी गंवा देते हैं। तो इस प्रकार से ये काम करते रहे, अपने पेन से अपने घर का काम करते थे, लिखते थे, लिखाई पढ़ाई का काम, और कॉलेज का जो पेन था, कॉलेज की कलम लेखनी से वो कॉलेज के कार्य को संपन्न करते थे। तो इस प्रकार से त्याग के प्रतिमूर्ति थे। उस समय आज़ादी का दौर चल रहा था और आज़ादी के समय में बहुत कठिनाइयाँ हुई। इनके बेटे को पकड़ करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ले जाती हैं कि तो ऐसा है, तुमने ये काम किया, गलत इल्ज़ाम लगाया गया। महात्मा हंसराज को बुलाया गया। महात्मा हंसराज से पूछा कि तुम स्वीकार कर लो जो मेरी गलती हुई है मेरे बेटे की, तो इसे छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं कह सकता। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि तुम लोगों को बम बनाना सिखाते हो, ये भी उन पर इल्ज़ाम लगा।
महात्मा हंसराज पर। तो उन्होंने स्वीकार किया अंग्रेज के सामने कि मैं बनाता हूं बम, मैं अपने छात्रों को बम रूप में तैयार करता हूं और अपने छात्रों को भारतीयता प्रदान करता हूं, छात्रों को राष्ट्रभक्ति से भरपूर कर रहा हूं, मैं बनाता हूं। यदि यही बम है तो मैं निश्चित रूप से अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को मैं बम बना करके इस राष्ट्र हित के लिए तैयार करता हूं। और इसको जो मैं भारतीयता का ज्ञान देता हूं उसको लोग बम कहते थे कि ये गलत शिक्षा दे रहे हैं और ये राष्ट्र के भक्ति प्रदान करते हैं, जिस राष्ट्र भक्ति से जो उसकी जड़ें हिला दिया, ऐसे राष्ट्रभक्त बच्चों को पैदा किया महात्मा हंसराज ने। महात्मा हंसराज उस जमाने के बहुत बड़े त्यागी, बहुत बड़े संस्कारी और इस प्रकार से उनका जीवन था। उनके बारे में एक खुशहाल चंद नाम के जो थे व्यक्ति, वो बाद में फिर चल करके स्वामी के रूप में वो आते हैं, महात्मा आनंद स्वामी के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। महात्मा आनंद स्वामी उनके संपर्क में आकर के वो भी हीरा बन गए। कहते हैं उन्होंने मुझे अपने संपर्क में लाकर मुझे मनुष्य बना दिया। इस प्रकार की बातें महात्मा आनंद स्वामी, जो बाद में खुशहाल चंद, बाद में जाकर महात्मा आनंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे स्वयं भी लिखते हैं कि वो किस प्रकार के थे, अनुभवी थे, वो त्रिकालदर्शी थे। ये इसके बारे में वो लिख रहे हैं कि वो समय को पहचानते थे। एक बार बताते हैं कि क्वेटा जाने के लिए किसी ने उनको कहा, आनंद स्वामी को, जो खुशहाल चंद थे उस समय, कि चलो और मुझे क्वेटा दिखा दो। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी बहुत कुछ आर्य समाज के लिए हमने चंदा वसूल करना है और तुम चले जाओगे तो दिक्कत आएगी। ये कह करके आनंद स्वामी लिखते हैं महात्मा हंसराज के जीवनी में कि मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे एक मित्र आए हैं गुजरात से, वो कह रहे हैं क्वेटा चलो, तो घूम लेता मैं। रात भर चिंतित रहे, सुबह में पता लगा उनको जाने नहीं दिया गया था और 25,000 भूकंप में क्वेटा में लोग मर गए। कहते हैं कि उन्होंने मेरी जान बचाई। और इस प्रकार से अचंभित करने वाली घटनाएं घटी। ये बातें अपने उनके जीवनी में महात्मा आनंद स्वामी लिखते हैं कि मैंने उनके जीवन को 36 वर्षों तक नज़दीक से देखा, उनके जीवन को। और खुशहाल चंद जब उनका नाम था, बाद में आनंद स्वामी बनते हैं। तो ये महात्मा हंसराज के शिष्य रूप में कहते हैं सब कुछ सीखा मैंने उनसे। और गायत्री जप किए बिना न तो कोई काम करते थे महात्मा हंसराज। गायत्री बिना जप किए हुए वो बिल्कुल नहीं कोई काम करते थे। और इस प्रकार के संत महात्मा के रूप में वो अपना जीवन, संपूर्ण जीवन उन्होंने महाविद्यालय के लिए दिया। और कहते हैं कि ये बहुत दिनों तक ये लगातार, हालांकि ये सारे सहपाठी थे, महात्मा हंसराज, गुरुदत्त विद्यार्थी और लाला लाजपत राय, ये तीनों समकालीन थे और साथ पढ़ते थे। उन्होंने अकाल पीड़ितों के लिए भी बहुत, जोधपुर में अकाल का शोर मचा, वहाँ जाकर के उन्होंने बहुत अकाल पीड़ितों की सेवा की। और राष्ट्रभक्ति तो उसमें उनमें कुट कुट कर भरी थी। जातिवाद के वो विरोधी थे, घोर विरोधी थे। कहते थे कि मैं नींव का पत्थर हूँ, बन करके जीना चाहता हूँ, जिसे कोई भी नहीं देखता है। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। लोग कहते थे आप राजनीति में क्यों नहीं चले जाते? कहते मैं राजनीति नहीं करूंगा। मैं जैसे नींव की ईंट होती है, ईंट का पत्थर होता है, उसको कोई नहीं देखता है, उसी प्रकार से मैं अपना जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ। इस प्रकार से आनंद स्वामी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि वो मेरे जीवन के मार्गदर्शक थे। वो ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने मुझे कुंदन बना दिया। एक उनके कह रहे थे कि मैंने बिजनेस करता था, पिताजी से ले जा करके वो मुझे अपने पास रखने लगे और बहुत सारा काम उन्होंने किया, कहते हैं। और इसी बीच में मैं थोड़ा सा मैं पिछले यात्रा करवाता हूँ महात्मा हंसराज का। जब भाई के साथ इनका जैसा कि मैंने बताया था आधी सैलरी देते थे, बीच में स्वाभाविक था कई सामाजिक झंझावात उठते थे। उस प्रसंग में कोई मनमुटाव सा हुआ अपने भाई के साथ। तो कहते हैं उनके जो आधी सैलरी मिलती थी उन्होंने बंद कर दिया। तो 3 दिनों तक 6 आने रहे हुए बचे थे पैसे, 6 आने से उन्होंने चने खरीद करके 3 दिन तक संपूर्ण परिवार
उसी पर गुजारा किया। इस तरह के रोंगटे खड़े करने वाली घटनाएं सब उनके बारे में बताया जाता है कि 3 दिनों तक उसी को खा करके, उस चने को खा करके वो रहे। और आनंद स्वामी जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि वो साधारण नहीं थे, उनका जीवन ही एक पुस्तक के रूप में, उनका जीवन ही एक पुस्तक है, एक सुंदर पुस्तक के रूप में विराजमान है। उनकी जीवन ही एक सुंदर पुस्तक है जो कोई भी कुछ पढ़ सकता है और कोई भी पढ़ करके बड़ा बन सकता है। बंधुओं, आज भी उनके नाम से अवार्ड मिलता है, महात्मा हंसराज अवार्ड। जो अच्छे काम करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। तो महात्मा हंसराज के नाम से एक दिल्ली में जो महात्मा हंसराज कॉलेज है, ये महात्मा हंसराज के ही नाम से हैं। महात्मा हंसराज DAV के सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में वो विराजमान थे और इस प्रकार से उनका जीवन चलता रहा और कभी भी घबराहट नहीं होती थी। कहते हैं एक बार जब उनके भाई ने से कुछ मनमुटाव हुआ और आधी सैलरी देने से मना किया या इन्होंने नहीं लिया, इस बीच में कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हुआ, अपने घर में देखा तो एक पुस्तक पर नज़र गई और उसमें किसी लेख में, उस लेख में लिखा हुआ था कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो इस प्रकार से उस पंक्ति को देख करके जो गीता का वचन है कि कर्म में अधिकार है, फल में नहीं, तो कर्मण्येव अधिकारस्ते। तो इस प्रकार से इस पंक्ति ने मुझे बहुत दिलासा दिया, बहुत ढाढ़स बंधाया और धैर्य धारण करने के लिए मुझे प्रेरित किया। तो इस प्रकार के महात्मा हंसराज का जीवन जो था वो इस प्रकार से सुंदर पुस्तक के रूप में जैसा बताया गया है, आनंद स्वामी ने कहा है, तो उनका जीवन ही एक आदर्शमय था और अपने जीवन में कभी भी वो पीछे नहीं हटे और बहुत दिनों तक, काफ़ी दिनों तक उन्होंने अपनी सेवा दी। और कहते हैं कि बीकानेर में भी एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा और महात्मा हंसराज और लाला लाजपत राय दोनों मिल करके डट करके मुकाबला किया और लोगों की मदद की। छुआछूत के विरोध में घोर उन्होंने वहाँ पर काम किया, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। और ये बताया जाता है कि महात्मा हंसराज जी बहुत दिनों तक इस सेवा में भी नहीं रहे। जैसा कि मैंने बताया था कि 25 वर्ष तक उन्होंने अपनी सेवा भी की। 22 वर्ष के जब थे वो, तो BA करते ही वो स्कूल के प्राचार्य बने, फिर बाद में कॉलेज के बने और 25 वर्षों तक इस प्राचार्य के पद पर रहे और फिर बाद का 25 वर्ष उन्होंने समाज की सेवा की, आर्य समाज की सेवा की। और 74 वर्ष की आयु में 14 नवंबर 1938 को वे लाहौर में उनका निधन हुआ, उनकी मृत्यु हुई। और इस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा उनका योगदान था। उनके कई बार जो स्कूल था DAV का लाहौर में, उसमें आकर के भगत सिंह अपनी योजना भी बनाते थे। ऐसा भी इतिहास में जाएंगे तो ये सब दर्शन करने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से उनका पूर्ण ज्ञान इतना था, उनका पूर्ण और पाश्चात्य और नवीन दोनों ज्ञान का मिश्रण करने के लिए उन्होंने DAV की स्थापना की कि बच्चे को एकांकी नहीं रहना चाहिए, बच्चों को केवल संस्कृत का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, वैदिक का ज्ञान नहीं होना चाहिए, वेदों का, अपितु उनको अंग्रेजी का ज्ञान होकर के वो समन्वय बनाकर चलेगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया, दयानंद के नाम से रखना था तो दयानंद एंग्लो वैदिक रखा गया। तो इस प्रकार से जीवन में कभी भी घबराते नहीं थे, एक निडर थे। इनके बारे में तो कहा जाता है कि वे सागर के समान उनका जो है धैर्य था और बिल्कुल नहीं इधर उधर नहीं हिलते थे और स्थिर बुद्धि रखते थे जैसे हिमालय का है। तो इस प्रकार से उनका, जैसे वाल्मीकि ने भगवान राम के बारे में लिखा है, तो उस प्रकार से ही ये कभी भी विचलित नहीं होते थे। इस प्रकार के महात्मा हंसराज थे जिनका जन्म, जैसा कि मैंने बताया था कि होशियारपुर जो पंजाब में है, पंजाब में हुआ था। और इनके जो सहपाठी थे उसका जन्म गुरुदत्त का मुल्तान में हुआ था। आज भी होशियारपुर ये पंजाब में है
और इनके गांव जैसा बताया था बिजवाड़ा है, उस बिजवाड़ा गांव को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, वहाँ गया भी हूँ मैं। तो इस प्रकार से अनेक इनका जीवन के एक नहीं थे, कई मोड़ थे इनके लाइफ में, और सबको ये झंझावात को, जीवन के झंझावात को झेलते चले गए। और गायत्री प्रतिदिन पाठ करते थे गायत्री का, और प्रतिदिन पाठ करते थे। और जब 20 दिनों तक ये कहते हैं बीमार भी रहे, अपनी मृत्यु से पहले बीमार रहे महात्मा हंसराज। और ये 15 नवंबर 1938 को चल बसे। और जब वो अस्वस्थ थे तो अंतिम क्षण में एक लंबा सांस लेकर के, उनका जैसा कि बताया था कि खुशहाल चंद्र जो बाद में आनंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो उनको कहा, अपने पास बुलाया और लंबी सांस लेकर के कहा कि तुम एक काम करो, तुम मुझे 21 बार गायत्री 20 बार गायत्री का मंत्र नहीं 21 बार गायत्री का मंत्र पढ़ करके सुनाओ। और 20 दिनों तक वो बीमार रहे। 21 गायत्री का मंत्र, और साथ साथ जो प्रसिद्ध मंत्र है, जो प्रथम मंत्र है, जो महर्षि दयानंद का भी प्रिय था, उस मंत्र को उन्होंने कहा 21 बार पढ़ो, जो विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, जो ये वैदिक मंत्र है, इस मंत्र का उन्होंने 21 बार कहा, तुम मुझे सुनाओ खुशहाल चंद, तुम मुझे सुनाओ इसका 21 बार। तो उन्होंने 21 बार ये सुनाया। और उसके बाद ये वैदिक मंत्र को श्रवण करके, गायत्री मंत्र का श्रवण करके वो संसार से प्रयाण करते हैं। वे विद्या के विग्रह रूप थे, प्रतिमूर्ति थे, धर्म के थे, और अपने धर्म से विचलित नहीं हुए कभी भी। कभी भी जीवन में झंझावात आया, कभी भी गरीबी देखी उन्होंने, कभी भी उन्होंने अपने राम मार्ग से विचलित नहीं हुए। कहा जाता है कि इतनी गरीबी थी कि पैर में चप्पल भी नहीं था, और वो रेत में गर्मी के दिनों में जब स्कूल जाते थे तो एक तख्ती से लेकर के जिस पर लिखा जाता था उसको लेकर के चलते थे, लिखने की प्रथा थी जिस पर, और उसी को कभी नीचे रख लेते थे, नीचे रख करके चलते थे कि ये रेत जो बालू जो है एक गर्मी के दिनों में तो इतना पैर पकने लगता था उस पर, तो उसको रख करके चलते थे। तो गरीबी का हाल भी इन्होंने, गरीबी की दशा भी देखी थी। पिता 12 साल में पिता के छाया ऊपर से उठने के बाद भी वो विचलित नहीं हुए। कुशाग्र बुद्धि के, जैसा कि मैंने बताया था, वो व्यक्ति थे, और गायत्री जप किए बिना कभी भी नहीं रहते थे। प्रतिदिन नियमित रूप से वो गायत्री मंत्र का पाठ करते थे। इस प्रकार से उनका जीवन चलता रहा, और कभी भी किसी चीज़ से, किसी पद से वो चिपक करके नहीं रहे। जैसा मैंने बताया था कि 22 वर्ष की आयु में वो प्राचार्य बन गए, और 25 वर्षों तक काम किया, और उन्होंने छोड़ दिया। कहते अब मैं दूसरा काम करूंगा। मैं आर्य समाज की जो स्थापना की थी महर्षि दयानंद ने, उसकी स्थापना के लिए वो सतत प्रयत्न करते रहे, और डीएवी की संस्था बना करके जो आज 900 से ज़्यादा संस्थाएं भारत और भारत के बाहर भी जो संस्थाएं चल रही हैं, उस संस्था के आदि निर्माता यही थे। और चूंकि मैं बंधुओं डीएवी महाविद्यालयों में मेरी भी 38 वर्षों तक मैंने सेवा की है, और लगभग 18 वर्षों तक प्राचार्य के रूप में डीएवी ही संस्था में से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो इस प्रकार से मैं उस दृष्टि से मैं उनको देखता हूँ। हमारे आदि प्रिंसिपल थे, हमारे पूर्वज प्रिंसिपल थे। तो इस प्रकार से उनकी समस्त जीवन की यात्रा चलती रही। वो त्याग के प्रतिमूर्ति थे, और इसीलिए वो महात्मा कहलाए। महात्मा हंसराज के रूप में उनका नाम विख्यात हुआ। और इस प्रकार से उनका संपूर्ण जीवन त्याग तपस्या में, और आज़ादी के लिए भी, आज़ादी में के समय में जैसा कि मैंने बताया था, बहुत यातनाएं झेली। इन पर दबाव डाला गया कि अपनी गलती मान लें, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। इन पर बम बनाने का, जैसा बताया था, आरोप लगा था, अंग्रेजों ने लगाया, क्योंकि कहते थे मैं निर्माण जरूर करता हूँ। ये दोहराता हूँ इस बात को कि कितने निडर रहे होंगे अंग्रेज के समय में, जो उस समय में इतने निडर थे। और वो कहते थे कि मैं बनाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, बच्चों को भारतीयता और राष्ट्रीयता का जो ज्ञान देता हूँ, इसको ही यदि बम कहते हैं तो मैं अवश्य ये गलती करता हूँ। और इस प्रकार से मैं ये अपराध हमेशा करता हूँ, और ये करता रहूँगा, और डरे नहीं। इस प्रकार के उन पर बहुत दबाव डाला गया। तो 74 वर्ष की ही आयु में वो प्रयाण कर जाते हैं। और यजुर्वेद का जो मंत्र है, ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुव, कि
कि समस्त दूरितानि माने बुराइयों को, पापों को हमें दूर कर दो। इस प्रकार की जो प्रार्थना को सुन करके 21 बार अपने खुशहाल चंद, जो बाद में महात्मा आनंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनके बहुत करीबी थे, 36 वर्षों तक उनके नज़दीक में देखा, उनका जीवन दर्शन किया, बहुत करीब से देखा। वो तो कहते हैं मेरे जीवन रक्षक भी वही थे। यदि क्वेटा में अपने दोस्त के साथ चला जाता, कोई गुजरात के मित्र के साथ, तो अगले दिन भूकंप से पता लगा कि समस्त संसार या पृथ्वी डोल गई और उस भूकंप में बहुत लोग, 25,000 लोग बंधुओं मारे गए थे और उसमें मैं भी एक होता। तो आनंद स्वामी कहते हैं, आनंद स्वामी को भी कोटिशः नमन करता हूँ कि वो उनकी जीवन ही बचा नहीं, उन्होंने बहुत सारा काम किया। आनंद स्वामी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके उन्होंने एक पुस्तक का एडिट भी किया था। उन्होंने जो बिखरे हुए पड़े थे उस साम वेद का उन्होंने संग्रह किया। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा दायित्व था आर्य समाज का, बहुत बड़ा योगदान है बंधुओं। ये संस्कृत के जगत में, एक संस्कृत के विद्यार्थी के रूप में यदि मैं दर्शन करूं, तो इतना बड़ा प्रचार प्रसार आज समस्त जहाँ जहाँ भी इनकी संस्थाएं डीएवी की है, समस्त संसार में यह गायत्री महामंत्र को फैलाने वाले और इस प्रकार से प्रचारक, त्यागी और ये विशेष रूप से महिला शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। ये उद्देश्य ही था महर्षि दयानंद का जो सपना था कि कोई भी ऐसा भी कोई नारी रहे नहीं, बेरोजगारी फैली हुई थी उस समय, उसके दूर करने के लिए भी बहुत काम किया। भूकंप के लिए, अकाल पीड़ितों के लिए ये प्रकल्प लेते थे, जो प्रकल्प आज भी डीएवी संस्था ये प्रकल्प को कर रही है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जीवन महात्मा हंसराज जी का जब दर्शन करेंगे, देखेंगे उनकी चित्र को, तो आज भी एक महात्मा की तरह लंबी दाढ़ी, ऊपर पगड़ी और पहने हुए इस प्रकार से लगते हैं कि सच में वो महात्मा थे। और इतने सरल थे, इतने साधारण ढंग से चलते थे, जैसा कि बताया था कि अपने काम के लिए, घर के काम के लिए अपनी लेखनी का प्रयोग करते थे और कॉलेज के लिए कॉलेज का करते थे। तो हम लोगों ने भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है उनके पद चिन्ह पर चलना। अवैतनिक काम करना कल्पना से परे की कहानी है उनके जीवन की। उनका जीवन अपने आप में एक आदर्श है। और किस प्रकार पढ़े होंगे उस झंझावात में, उस समय में, अंग्रेज के समय में पढ़ाई दूर दूर तक नहीं थी, तो लाहौर जाकर के इनको शिक्षा मिली और अच्छे अच्छे लोगों के साथ मुलाकात हुई। इनके लाला लाजपत राय जैसे मित्र थे और गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे इनके मित्र थे, जिनसे ये एक सप्ताह 7-8 दिनों के ही बड़े थे। उनका जन्म 26 अप्रैल को हुआ था गुरुदत्त विद्यार्थी का, इनका 19 अप्रैल 1864 को हुआ। तो इस प्रकार से अच्छे अच्छे मित्र जो थे मिले, तो इन डीएवी की संस्थाओं को बना करके इन्होंने संपूर्ण विश्व में एक नया रूप दिखाया लोगों को कि किस प्रकार से शिक्षा का दीप जलता है। और तमसो मा ज्योतिर्गमय जो कहा गया है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो अंधकार से प्रकाश की ओर लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके भाई का भी योगदान है बहुत बड़ा, जो उनको भी मैं कोटिशः नमन करता हूँ, मुलक राज जी को, जिन्होंने इनको पढ़ाने में इनकी मदद की। तब जाकर के वो 1885 में बंधुओं ये उस समय ग्रेजुएशन किए, तो मैं उनको कोटिशः नमन करता हूँ। मित्रों, मैंने यही कुछ बात आप लोगों से बताना था कि महात्मा हंसराज थे कौन। और ये महात्मा हंसराज के ही नाम से ही दिल्ली में कॉलेज भी है जो बड़ा प्रेस्टिजियस है और भारत के 10 महाविद्यालयों में उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो इस प्रकार से महात्मा हंसराज को मैं कोटिशः नमन करते हुए वाणी विराम देने से पहले बहुत हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। डॉक्टर गायत्री हैं और बलराज जी हैं, गुरमीत सिंह जी हैं और इस प्रकार से यंगसिका झा हैं और नीरज झा हैं और बहुत लोग इसमें जो जुड़े हुए हैं। और हमारे गांव से भी, मेरे गांव बिहार से भी हिरशी झा भी जुड़े हुए हैं, मेरे अनुज कल्प। उन सब को शुभकामना देते हुए और महात्मा हंसराज को कोटिशः नमन करते हुए
यदि वो महाविद्यालय नहीं खोले होते, यदि वो बिगुल नहीं बजाते, यह प्रकल्प नहीं लेते, तो महात्मा का बहुत बड़ा योगदान था। महर्षि दयानंद के प्रचार प्रसार में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो सभी को मैं फिर से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, कोटिशः नमन करते हुए, अभी अतुल भी जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे गांव बिहार से जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।